नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर हिमाचल प्रदेश में हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल में सोशल मीडिया पर ओपीएस बहाली को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत दी गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर सुबह से ही केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश की बीजेपी सरकार को ओल्ड पेंशनर स्कीम की बहाली के लिए हरी झंडी मिलने की खबरें चलाई जा रही थी और इसको लेकर हिमाचल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को फेक न्यूज पर नियंत्रण लगाने की शिकायत दर्ज की है। हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल की ओर से दी गई शिकायत में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के ओएसडी रहे डॉक्टर भामराज पुंडीर पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। हिमाचल कांग्रेस विधि विभाग जो है इस पूरे इलेक्शन को बड़ी करीबी से देख रहा है। पैनी नजर हमने बनाई हुई है। जो भी एमसीसी की वायलेशन हो रही है उसी के अंतर्गत आज हमारे को सुबह पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक ऐसी खबर प्लांट की गई और फ्लोट की गई है जिसमें ये कहा गया है कि शायद जो है केंद्र सरकार ने ओपीएस लागू करने की हिमाचल में मंजूरी दे दी है। परंतु जब इसकी खोजबीन की गई तो हमें मालूम पड़ा कि इसमें कोई ऐसा सत्य नहीं है। ना ही केंद्र सरकार ओपीएस देने के हक में है, ना ही प्रदेश सरकार ओपीएस देने के हक में है और ना ही ऐसा हुआ है। बिलासपुर में आज बीजेपी के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल ने अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। आने वाले समय में 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें बिलासपुर के सभी प्राचीन मंदिर कन्याकुमारी की तर्ज पर गोविंद सागर झील से बाहर आएंगे और बिलासपुर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर उभर कर सामने आएगा। वहीं त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि यही नहीं, भजवानी के समीप दरिया के ऊपर 103 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल बनाया जा रहा है जिसका कार्य भी जल्द पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता इस बार भी बीजेपी को आशीर्वाद देगी तो यह विकास की गति चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी और बिलासपुर में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। से बिलासपुर को देखने के लिए आएंगे। जैसे आपने कन्याकुमारी में देखा होगा कि समुद्र के बीचों बीच मंदिर है, आपने रामेश्वर में देखा होगा कि समुद्र के बीचों बीच मंदिर है, ऐसा नजारा मेरे बिलासपुर के लोणू मैदान में है। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट 1400 करोड़ का वहां आ रहा है, सारे सर्वे पूरे हो गए, डीपीआर बन गई हैं, दरिया के आर पार एक और 103 करोड़ का पुल भजवानी के पास बन रहा है। सब कुछ पैसा सैंक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो इतनी डेवलपमेंट अगर बिलासपुर में हो रही है तो बिलासपुर की जनता, मुझे जरूर विश्वास है कि हम सब लोगों को आशीर्वाद देगी। तो वहीं हमीरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि घर बैठे होंगे हमीरपुर की जनता के काम। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमीरपुर विधानसभा सबसे जागरूक विधानसभाओं में से एक है, जहां जनता पुरानी पेंशन से लेकर हर सरकार से मिलने वाली सुविधा की कीमत जानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 10 गारंटियां तो हैं ही और इसी के साथ मैं भी हमीरपुर की जनता के साथ वादा करता हूं कि किसी भी हमीरपुर के परिवार को विधायक के साथ जुड़े किसी भी छोटे से बड़े काम के लिए मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, बल्कि मैं खुद परिवार की तरह आपकी जिम्मेदारी संभालूंगा। देखिए, कर्मचारियों का ओपीएस के लिए हमें समर्थन मिल रहा है। मैं भी खुद कर्मचारी जो है नेता रहा हूं, मैं भी डॉक्टर एसोसिएशन का जो है वो महासचिव रहा हूं और हमने हमेशा जो है वो एनपीएस का विरोध किया और पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है आंदोलन चलाया और इसके लिए हमने जो है कंधे से कंधा मिलाकर एनपीएसई जो हमारा संघ है उसके साथ हम जुड़े रहे। तो आज मौका मिला है और कर्मचारियों का हमें पूरा सहयोग है। हमारी जनता, ये पुरानी पेंशन जो है वो केवल कर्मचारियों की बात नहीं है, अब सब लोगों के भविष्य की बात भी है, हमारे आने वाले युवाओं के भविष्य की बात है। क्योंकि सरकारी नौकरी में तो कोई ना कोई जाएगा ही ना, तो सामाजिक सुरक्षा तो सबको चाहिए, वो केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं चाहिए। कल को और भी कर्मचारी नए लगेंगे तो उनको भी तो सामाजिक सुरक्षा चाहिए। वहीं धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा ने आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने
पत्रकार वार्ता करके ओपीएस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ओपीएस को लेकर कांग्रेस प्रदेश में दुष्प्रचार कर रही है। पूर्व कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसी ओपीएस को लागू करने को लेकर तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया और जिससे कांग्रेस ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया। लेकिन बीजेपी कर्मचारियों के साथ किसान, बागवान, मजदूर, बेरोजगार और युवा सभी का दर्द समझने की हिम्मत करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं वे भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का कहना है कि ओपीएस को लागू करने की बात सिर्फ करनी होती है और इसे लागू नहीं करना होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, संबित पात्रा सहित कई नेताओं ने पूरे प्रदेश में मोर्चा संभाला और पीएम मोदी के किए कार्यों और जयराम ठाकुर के 5 सालों के कार्यों को जनता के सामने रखा। पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले कल 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पार्टी ने अपने राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेताओं को और बाहर से दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर के हिमाचल प्रदेश में प्रचार किया है और जनता के बीच में उसका इतना उत्साह, इतना कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत इस आने वाले चुनाव के अंदर सुनिश्चित सामने दिखाई दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, उत्तरांचल के मुख्यमंत्री धामी जी ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने व अन्य नेताओं ने, संबित पात्रा जी ने पूरे प्रदेश के अंदर मोर्चा संभाला और भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के किए हुए काम और जयराम जी की सरकार के 5 साल के कामों को लोगों के बीच में कल रखा है। तो हिमाचल के कुल्लू में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार ने मिलकर 528 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें 5 लाख मरीजों को निःशुल्क इलाज हुआ है। वहीं ये सारी बातें कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता तरुण विमल ने की है और जिसमें उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है और हिमाचल प्रदेश को इसका लाभ मिला है। तरुण विमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत के तहत 4 लाख से अधिक परिवारों को पंजीकृत किया गया और 1,60,000 परिवारों को इलाज के लिए 202 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रवक्ता तरुण विमल ने बताया कि जो लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले पाए हैं उसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिम केयर योजना लाए। डबल इंजन की सरकार की जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में मैं आपसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, मैं उसके बारे में कुछ आपसे कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना को लागू किया, जिसका नाम आयुष्मान योजना है। उसके तहत मैं प्रदेश की बात करना चाहूंगा। प्रदेश में 4,32,000 परिवार आयुष्मान योजना के तहत यहां पे पंजीकृत किए गए और इसका लाभ उठाने वाले परिवार 1,60,000 परिवार थे, जिसके ऊपर केंद्र सरकार ने 202 करोड़ रुपए का खर्च वहन किया। फिर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जो परिवार आयुष्मान योजना में कवर नहीं हो पाए थे, उनको कवर करने के लिए उन्होंने प्रदेश में हिम केयर योजना चलाई और उसके तहत यहां पर प्रदेश में 6,28,000 परिवारों को पंजीकृत किया गया। तो वहीं ऊना के कोटलहड़ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो के समर्थन में कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने समूर में जनसभा को संबोधित किया और पायलट ने कहा कि आज सभा में जो जुनून और जोश देख रहा हूं, मुझे अपना भाषण देने से पहले एहसास हो गया है कि देवेंद्र भुट्टो जीत जाएंगे, जिसका निर्माण इंदिरा जी के समय में 1971 में जनसंघी के साथी थे, जो हिमाचल प्रदेश के निर्माण का विरोध करते थे। प्रधानमंत्री जी को बार बार हिमाचल प्रदेश आना पड़ रहा है। मालूम है कि जनता मन बना चुकी है, बदलाव होगा। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि हम मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे।
करेंगे। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी को बार बार यहाँ पे आना पड़ रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को कमजोर मानते हैं। कमजोरी है। राज्य की सरकार के काम पर वोट पड़ने होते हैं तो बार बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तमाम लोग यहाँ पर मालूम है कि जनता मन बना चुकी है, बदलाव होगा और बम्पर मेजोरिटी हम कांग्रेस पार्टी सरकार में। सर, बीजेपी ये भी कह रही है कि केवल जो अगर 10 दिन की बात की तो मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी की बात की गई तो वो तक पूरे नहीं किए गए, तो कैसे करेंगे यहाँ पर? इन लोगों ने तो किसानों को धकेलने का काम किया। ये कानून, कृषि कानून बने थे, 1 साल तक हजारों लाखों किसान बैठे रहे, किसानों की पीड़ा को बढ़ाने का काम किया है। हम लोगों ने जो वादे किए उनको पूरा किया है और हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो कमिटमेंट हम दे रहे हैं वो 100% पूरा करें। लेकिन किसी कारणवश हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन आज इस सभा में जो मैं माहौल देख रहा हूं, जो युवाओं के अंदर मैं जोश देख रहा हूं, और हर चुनाव से पहले पता पड़ जाता है कि वहां सभा में कैंडिडेट में कितना विश्वास है, कितनी ताकत है। और आज मुझे अपना भाषण देने से पहले इस बात का एहसास हो गया कि देवेंद्र भुट्टो जी यहां से जीतकर जाएंगे और भारी बहुमत से जीतकर। पिछले जिसका निर्माण इंदिरा गांधी जी के समय हुआ 1971 में, उस समय जो जनसंघ के साथी थे हिमाचल प्रदेश के निर्माण का विरोध करते थे। आज हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बताई जाती है कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, शिमले में सरकार बीजेपी की है, तो बहुत हमारे विकास हुए होंगे। और मैं देख रहा हूं जिस तरह प्रधानमंत्री जी गृह की सरकार के काम के दम पर ये चुनाव नहीं जीत सकते। और इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।